नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, देश भर में नए आपराधिक कानून लागू। कल यानी कि 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो गए हैं। इन 3 कानूनों में क्या क्या कुछ खास बातें हैं, ये आज हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। उनसे संबंधित कुछ जानकारियां। ये 3 कानून कौन कौन से हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनमें क्या क्या नए चेंज हुए हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। अगली जानकारी, प्रदेश की 8 सहकारी समितियों को उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार। शिक्षा मंत्री ने जारी किया नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2024 का परिणाम। अगली जानकारी, जिलों के पुनर्गठन का उद्देश्य राजनीतिक न होकर जनहित आधारित हो, उप मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। कल हमने देखा था, इनके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है जिसको रिव्यू करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल का नाम है ए हेल्प। ये एक योजना, ए का मतलब है एनिमल, ए हेल्प यानी कि ये पशुपालन से संबंधित एक कार्यक्रम है जिसमें कुछ पशु सखियां यानी कि महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि पशुपालन से संबंधित क्या क्या जानकारी उनको ध्यान में रखनी है। और ये महिलाएं कहलाएंगी पशु सखी, और ये घर घर जाकर दूसरे लोगों को यानी कि जो पशुपालक हैं उनको ये जानकारी उपलब्ध कराएंगी। आरपीएससी 7 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी। इसके बाद हमारा इंडेक्स। 3 मुख्य जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली जानकारी तो राजस्थान की 8 सहकार समितियों को पुरस्कार दिया गया है। दूसरी जानकारी ए हेल्प योजना, और तीसरा है 3 नए आपराधिक कानून। शुरुआत करते हैं, प्रदेश की 8 सहकारी समितियों को पुरस्कार दिया गया। सहकारिता राज्य मंत्री हैं श्री गौतम कुमार दत्त। उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्विवर्षीय पुरस्कार समारोह में 4 श्रेणियों में राजस्थान को उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के तहत पुरस्कार प्रदान किए। अब राजस्थान की किस सहकारी समिति को क्या पुरस्कार दिया गया उसकी जानकारी यहाँ ये उपलब्ध है। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ पैक्स में क्षेत्रीय उपलब्धता, ये क्षेत्रीय उपलब्धता किसको मिला? पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति सीकर को। क्षेत्रीय श्रेष्ठता का पुरस्कार मिला 24 एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति अनूपगढ़ को। सर्वश्रेष्ठ केवीएसएस पुरस्कार मिला क्षेत्रीय उत्कृष्टता में बांसवाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति को। क्षेत्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार मिला कोटपुतली क्रय विक्रय सहकारी समिति को। सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति, जिसमें क्षेत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला आपनी सहकारी सेवा समिति लिमिटेड माधोराजपुरा को, और क्षेत्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार मिला केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति अजमेर को। सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक, इसमें क्षेत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला सराधना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, और क्षेत्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार मिला जेठाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को। इसके बाद अगली जानकारी है ए हेल्प, यानी कि ए फॉर यहां मतलब है एनिमल हेल्प। ये किसके लिए है ये योजना? तो अब नाम से पता चल रहा है पशुपालन से संबंधित है, जिसमें कुछ महिलाओं को पशु सखी यानी उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले पशुपालन से संबंधित कुछ तकनीक, कुछ बारीकियां उनको सिखाई जाएंगी और उनको पशु सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। फिर ये जो महिलाएं हैं जिनको पशु सखी बनाया गया है, ये घर घर जाकर बाकी के जो पशुपालक हैं उनको ये जानकारी उपलब्ध कराएंगी कि उनको पशुपालन से संबंधित कौन कौन सी बारीकियां या कौन कौन सी तकनीक ध्यान में रखनी है, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़ सके। राजस्थान में अभी श्री जोराराम कुमावत, इन्होंने राजस्थान में ए हेल्प योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट, अभिकर्ता जिसको हिंदी में कहते हैं, एजेंट को नियुक्त करना, और ये एजेंट ही होंगे, पशु सखी इनको कहा जाएगा। इस योजना का संचालन करता है केंद्र सरकार का केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। इनकी संयुक्त पहल पर यह कार्यक्रम संचालित है। उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है। यह योजना देश के अभी तक कुल 11 राज्यों में संचालित है। अब इसके बारे में विवरण दिया गया है कि योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको पशु सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये पशु सखी क्या करेंगी? ये पशुपालकों को नवीनतम तकनीकों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराएंगी। राजस्थान में लगभग 9000 पशु सखियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अगली जानकारी है 3 नए आपराधिक कानून जो कि 1 जुलाई 2024 से राजस्थान में लागू हो चुके हैं।
यह पूरे देश में लागू हो चुके हैं। ये 3 नए कानून कौन कौन से हैं? ये है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। अब इन कानूनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सबसे पहला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये सीआरपीसी का स्थान लेगा, यानी कि यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी इसका स्थान लेगा। पुराने कानून में 484 धाराएं थी और नए कानून में 531 धाराएं रहेंगी। ये 1900 नहीं, ये शायद 1873 है। इसमें 177 धाराओं को बदला गया है, 9 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को इसमें निरस्त किया गया है। फिर है भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस। यह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जिसको कहते हैं 1860 में जो बनी है, इसका स्थान लेगा। पुराने आईपीसी में, पुराने कानून में 511 धाराएं थी, जबकि नए कानून में धाराएं घटाई गई हैं और अब रह गई हैं 358। 20 नए तरह के अपराध इसमें शामिल किए गए हैं। 23 अपराधों में अनिवार्य जो न्यूनतम सजा रखी गई है, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रखा गया है और 19 धाराओं को इसमें निरस्त किया गया है। ऐसे ही तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। पुराने कानून में 167 धाराएं थी और नए कानून में बढ़कर हो जाएंगी 170। इनमें 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, जबकि 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 6 धाराएं निरस्त की गई है। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, ए हेल्प योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस कार्य क्षेत्र से है? आपके ऑप्शन है ए पशुपालन, बी महिला सुरक्षा, सी बालिका स्वास्थ्य या फिर डी आपदा राहत। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।